आज हम बहुत बेसिक टीचिंग करने वाले हैं, बहुत सिंपल टीचिंग। कभी कभी क्या हो जाता है कि लोग भूल जाते हैं कि सिंप्लिसिटी इज़ द की, है ना। लोग नए लोगों को भूल जाते हैं और जब प्लान दिखाते हैं तो अपने कोड डिस्ट्रीब्यूटर को एंटरटेन करने के लिए करने पे लग जाते हैं कि क्या नया जोक बोलूँ, उनको एक्साइट करने के लिए, है ना। लेकिन बिजनेस इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल। एक जो पल्स है, हार्ट बीट है हमारे बिजनेस में, वो है होम मीटिंग। आप में से कितने लोग अभी अपना खुद का बोर्ड एंड ईजल ओन करते हैं? ओके, कितने लोगों ने अभी तक होम मीटिंग की है? ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट। जब तक आप अपने खुद के बोर्ड एंड ईजल में प्लान दिखाना नहीं शुरू करते हैं तब तक आपका बिजनेस नहीं है। आपको याद है पहली बार जब प्लान दिखाया आपने बोर्ड में, बोर्ड के ऊपर, तो एक स्पेशल प्राइड, ओनरशिप का फीलिंग आता है ना। मैजिक हमेशा होम मीटिंग में होता है। ओपन मीटिंग्स आर इम्पॉर्टेंट उसमें, एंड BBS इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ द सिस्टम, वहीं पे तो उनको उसका असर मिलता है। और बड़े बड़े फंक्शंस में ही लोग डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जो हार्ट टू हार्ट होता है वो घर के अंदर होता है, होम मीटिंग। तो हमने ये टॉक डिवाइड किया है 3 सेक्शंस में, ओके। एक है बिफोर द मीटिंग, मीटिंग के पहले। दूसरा है ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के टाइम पे। और उसके बाद है आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद, ठीक है। तो दोनों मिलजुल के वो लास्ट स्टैंडिंग ऑर्डर की तरह बात करेंगे हर टॉपिक में, ओके। मैं अंजलि को फ़ोन दूंगा, वो अपने इनपुट देगी, फिर एक्सचेंज करेंगे ऐसे, ओके। मेन थिंग इनमें से, इसमें से सब कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका एटीट्यूड, आपका प्रेजेंटेशन। आपको ये याद रखना चाहिए, ये टॉक उनके लिए बना जा रहा है जो मीटिंग होस्ट कर रहे हैं। मतलब अगर ये टॉक टेप में आया तो ये टेप आप एक नए आदमी को दे सकते हैं कि भैया मैं तुम्हारे घर में अगले हफ्ते मीटिंग करने आ रहा हूँ, ये सुन लो। दैट इज़ द फ्लो ऑफ दिस। तो ये आप सुन रहे हैं, ये शायद आपके लिए नहीं हो, क्योंकि आपकी अपलाइन तो आपके लिए प्लान नहीं दिखा रही है ना अभी, है ना। ये उनके लिए है जो ये मटेरियल आप सुन के ये आप नए लोगों को सिखा सकते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी जैसे हो जाएंगे। हम कभी कभी एस्यूम करते हैं ना कि सभी लोग एक ही तरह कर रहे हैं। आपको कभी कभी सरप्राइज हो जाएगा, अगर आप 6, 7, 10, 12 डीप में चेक करोगे तो आपके सिखाने में और उनके करने में थोड़ा थोड़ा फर्क लगेगा। और जब तक आप 20 डीप जाएंगे आपको क्वेश्चन आएगा कि ये यही बिजनेस है क्या और कुछ है। सो इसलिए ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ टीचिंग, ओके। तो ये आपके एटीट्यूड और आपका प्रेजेंटेशन, जब लोग आपके थ्रू प्लान देखते हैं तो आप ही सब कुछ है उनके लिए। आप ही अपलाइन हैं, आप ही प्रेजेंट करने वाले हैं, आप ही एम्बे हैं, आप ही ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, सब कुछ आप हैं। सब जो इंप्रेशन आप क्रिएट करेंगे वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। सो कीप इट सिंपल, कीप इट फन, बट कीप इट बिजनेस लाइक। फर्स्ट थिंग्स यू नीड बिफोर द मीटिंग, मटेरियल्स नीडेड, टूल्स नीडेड, ओके। मीटिंग के बाद आप उनके हाथ में क्या पकड़ाएंगे, ओके। जैसे टेप्स हो, ब्रिट अप्रूव्ड मटेरियल हो जो आप देंगे उनको प्लान के बाद, वो तैयार रखनी चाहिए। या सैम्पल प्रोडक्ट्स दे रहे हों तो वो तैयार रखनी चाहिए। आप आपके अप्लायंस से टेस्ट चेक कीजिए कि क्या किया जाए, ओके। बोर्ड एंड ईजल रेडी होनी चाहिए। क्या अगर आप नए भी हैं तो जब नए लोग आते हैं उन जल्द से जल्द जब बोर्ड एंड ईजल खरीदेंगे, आप अभी 9% लीडरशिप में आपके पास तो हैं न बोर्ड एंड ईजल, लेकिन वो आपको नए लोगों को भी सिखाना है। जल्द से जल्द अगर वो बोर्ड एंड ईजल अपना रख सकें, ऑफ कोर्स नए लोगों के पास अगर नहीं है तो आप ही ले जाएंगे आपके बोर्ड एंड ईजल, लेकिन लोगों को ये सिखाया जाना चाहिए कि जल्द से जल्द वो लोग खुद का बोर्ड एंड ईजल खरीदें। जब तक आप अपना बोर्ड एंड ईजल नहीं ओन करते हैं तब तक ये बिजनेस आपका नहीं है, आपकी अपलाइन का है। फिर टेप रिकॉर्डर, अपलाइन टेप करते वक्त, अपलाइन प्लान करते वक्त उसको टेप करनी चाहिए। नए लोगों को इनकरेज करें आप कि वो टेप करें प्लान को, तो दे कैन प्रैक्टिस। जो स्पीकर आते हैं प्लान दिखा के जाते हैं होम मीटिंग में, तो अगर टेप किया तो वो उसको सुन सुन के वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। फंक्शंस में टेपिंग इज़ नॉट अलाउड, बट होम मीटिंग, कवर डिशेस, घर में जो मीटिंगें होती हैं वहाँ पे तो टेप करनी चाहिए, ओके। तो यू कैन हियर इट अगेन एंड अगेन। And I'm going to give the mic to Anjali for the materials needed before the meeting.
वेल मीटिंग से पहले ऑफ कोर्स प्रिपेयर होना चाहिए कि आप सिंपल रिफ्रेशमेंट्स रखें. सिंपल मीनिंग बहुत ही सिंपल, कोई खाने वाने के झंझट में ना पड़े, क्योंकि इवन इफ़ यू कैन अफोर्ड इट एंड यू कैन प्रोवाइड इट, इट्स नॉट डुप्लिकेटेबल. तो आप सिंपल रिफ्रेशमेंट्स अपने अपलाइन से चेक कीजिए. समथिंग टू ड्रिंक एंड मे बी सम बिस्किट्स और समथिंग टू ईट. वेरी सिंपल, वेरी ईजी. और डेमो किट ज़रूर रखिए. डेमो किट क्या होता है कि जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप सैम्पल प्रोडक्ट्स अपने हाथ में घर में ज़रूर रखिए. कीप इट रेडी. एक डब्बे में डालकर रखिए ताकि आप वो दिखा सके लोगों को कि ये हमारे बिज़नेस के प्रोडक्ट्स हैं. तो डेमो किट शुड बी देयर. थोड़े प्रोडक्ट्स अगर आप डिस्प्ले कर रख सकते हैं तो वो भी रखें. और सिंपल रिफ्रेशमेंट्स शुड बी ईजी एंड सिंपल, और वो हैंडी होने चाहिए. ब्रिट वर्ल्ड वाइड किट भी साथ में ज़रूर होनी चाहिए और एमवे किट भी. अ कपल ऑफ एक्स्ट्रा ब्रिट वर्ल्ड वाइड किट्स और एमवे किट आपके पास होनी चाहिए ज़रूर, ताकि आप दिखा सके लोगों को कि ये किट है और ये एमवे का भी किट है. वंडरफुल. तो ये है मटेरियल्स का. दूसरी बात है इनवाइटिंग. कि इनवाइटिंग में बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आपके अपलाइन ने आपको सिखाया होगा. लेकिन इनवाइट ये जब होम मीटिंग आप करेंगे, जब आपके लोग जो आप नए स्टार्ट कर रहे हैं जो होम मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग में सिर्फ जो ए लिस्ट हम कहते हैं ना, ए लिस्ट मीन्स पीपल दैट दे नो वेरी वेल, जैसे रिश्तेदार और दोस्त हों जो उनके घर में आना जाना है, वेरी क्लोज पीपल, उन्हीं के साथ होम मीटिंग करते हैं ना. जिसको हम परसों ट्रेन में मिले, तब तक तो आपने अपने रिलेटिव्स को दिखाया होगा, तब तक आप शायद 1-on-1 करते होंगे. लेकिन नए जब कोई बिज़नेस में आता है, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को होम मीटिंग उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो उसमें इनविटेशन, हाउ टू इनवाइट पीपल, कि हम तो सिर्फ उनका कैलेंडर क्लियर करते हैं. मतलब अगर सैटरडे आफ्टरनून 2 बजे को मीटिंग है, तो हम तो, और मैं अपने कज़िन को बुला रहा हूँ, मैं कज़िन को फ़ोन करके बोलूँगा कि सैटरडे दोपहर को क्या कर रहे हो. और कुछ खास नहीं है, मेरे घर में बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है. ओके, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मुझे तो अच्छा लगा, आई वॉन्ट यू टू चेक इट आउट, अपनी वाइफ को लेके आ जाओ, है ना. अगर क्लोज रिलेटिव्स हैं तो ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, सिंपल इनवाइट है, बस फिनिश. थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेल मत करो बिजनेस को फ़ोन के ऊपर. बेचो मत इस बिजनेस को, इसको चीप मत करो, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत दो. उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो आप उनके लिए डेस्परेट हैं. फ़ोन में जब आप बात करेंगे तो उनको लगना चाहिए कि उनको कुछ मौका दिया जा रहा है. और हु इज़ इन कंट्रोल, यू आर इन कंट्रोल, दे आर नॉट इन कंट्रोल. ओके, सो व्हेन यू टॉक, अगर मेरे को कोई कुछ बोलता है कि नो फ़ोन में कुछ बताओ क्या है, मैं तो यही बोलता हूँ, नहीं ये तो प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है, लीगली मैं फ़ोन में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, तुमको आना पड़ेगा, फिनिश्ड. सी, इसमें क्रेडिबिलिटी की बात है ना. अगर आप नए हैं बिजनेस में, आई नो, आई एम टॉकिंग टू यू इन दिस टेप, बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग, ये अगर टेप बनेगा तो ये नए लोगों के लिए बनेगा, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ना. सो अगर आप कोई नया है तो उनका क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन है, मतलब उनका इंपॉर्टेंस, उनका रिलेशनशिप बिजनेस के पहले कैसा है, क्या वो लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं. समझ लीजिए बम्बई में कोई 20 साल से रह रहा है, उसके लिए आपने होम मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और वो किसी को इन्वाइट नहीं कर पा रहा है. इसका मतलब है कि उसने अभी तक जो ज़िंदगी में रिलेशनशिप बनाए हैं उसका कोई स्ट्रेंथ नहीं है. समझे ना आप. तो कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम हो सकता है. हेलो, समझे आप. तो इतना तो पावर होना चाहिए कि एक फ़ोन कॉल में 10, 15, 20 लोग एक फटके में आना चाहिए, है ना. अगर नहीं हुआ, नो शो हुआ तो भी नो प्रॉब्लम. अगर किसी को रिलेशनशिप बिल्ड करने में अभी तक ज़िंदगी में इफ दे हैड चैलेंज, तो ये ब्रिट सिस्टम ही तो है जो उनको सिखा सकता है कि कैसे बढ़ाया जाता है ना. सो अगर नो शो हुआ तो ये बात है नहीं है कि अगर कोई आया नहीं मीटिंग को तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिजेक्टेड हो जाओ. एक्चुअली आपकी मोटिवेशन और भी स्ट्रांग होनी चाहिए, उन लोगों से भी ज़्यादा जिनके पास बड़ा लिस्ट है और बहुत लोग आए मीटिंग में. ओके, सो इनवाइट सिंपल रखिए, एज सिंपल एज पॉसिबल. दूसरा क्वेश्चन, कितने लोगों को आप इनवाइट करेंगे. आपके घर में जितने लोग आप एकोमोडेट कर सकते हैं उसके ट्वाइस, उसके डबल लोगों को आप इनवाइट करेंगे. क्यों. सभी लोग जो आप इनवाइट करेंगे वो आने वाले नहीं हैं. हेलो, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना. कहीं लोग जलेबी बन जाते हैं, कहीं लोगों का कुछ एक्सक्यूज हो जाता है,
मच्छर ने काटा या कुछ इमरजेंसी आ गया, तो 50% लोग ही आते हैं यूजुअली। तो जितना आप एकोमोडेट कर सकते हैं उसको 2 to 3 टाइम्स लोग आपको इनवाइट करनी चाहिए। ओके उसके बाद घर कैसे सेटअप किया जाए मीटिंग के लिए। कोई एक्सपेंसिव सजावट की ज़रूरत नहीं है ये शादी नहीं है, बिजनेस मीटिंग है, होम मीटिंग है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। वो अंजलि बात करेगी उसके बारे में। एक तो होना चाहिए कि घर प्रेजेंटेबल होना चाहिए, साफ होना चाहिए। बड़ा घर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यू नीड अ नाइस क्लीन हाउस। घर में कोई स्मेल्स या ओडर्स नहीं आने चाहिए। अगर हो सके तो खाने के स्मेल्स या जो भी स्मेल्स हो वो खिड़की विड़की खोल कर एयर आउट, और जो भी चीज़ हो साफ़ हो, बैठने की जगह हो वो भी साफ़ होनी चाहिए। बिकॉज एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि हमारे होम बेस्ड प्रोडक्ट्स है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी है। अगर आपका घर प्रेजेंटेबल और अच्छा हो, फिर लोग अंदर आते ही बोलेंगे कि अच्छा हमारा घर भी इनकी तरह हो। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट घर साफ़ हो, और लोगों के लिए बैठने की जगह अगर आप रखें तो जो भी मैट्स हो, चटाई हो, वो पहले निकाल कर ना रखें। कीप इट रेडी। जो भी कुर्सियाँ हो वो तैयार होनी चाहिए, दूसरे रूम में रखें। जैसे ही लोग अंदर आने लगे फिर वो आप निकाल कर उनको वहाँ बिठा दें। तो इस ऐसे आपका घर भी भर जाएगा, और अगर कम लोग आए तो ये नहीं लगेगा कि खाली कुर्सियाँ या खाली चटाइयाँ बिठाई हुई है वहाँ। तो दोज 2 थिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर बच्चे हो या कोई पेट्स हो घर में, तो मेक श्योर कि वो लोग मीटिंग को डिस्ट्रैक्शन ना करें। उनके लिए कीप देम ऑक्यूपाइड। बच्चों को या तो नेबर के घर भेज दो या किसी दोस्त के घर भेज दो, या फिर उनका वीडियो लगाकर दूसरे रूम में रख दो, या कुछ भी हो सके। और द मीटिंग 1 घंटे की प्रेजेंटेशन हो, वो मीटिंग बिजनेस मीटिंग लगनी चाहिए। इट शुडंट लुक लाइक अ सोशल इन्विटेशन। So those are the few things you should keep in mind. छोटी छोटी चीज़ें जैसे बोर्ड और स्टैंड, जो बोर्ड एंड ईजल जो है वो उसको घर के दरवाजे के बगल में ना रखिए। मैंने एक मीटिंग की है जहाँ पे दरवाजे के जो एंट्रेंस है ना घर के, वहीं पे बोर्ड एंड ईजल है। तो मैं जब प्लान दिखा रहा हूँ, बोर्ड के नीचे से लोग आ रहे हैं बैठने के लिए। हेलो एक्सक्यूज मी, वो बोर्ड के उस तरफ से नॉक करता है, टक 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 टक। बोला क्या है? अरे गेस्ट है, दरवाज़ा उधर है। दैट इज़ नॉट गुड। ओके, थोड़ा पोजीशनिंग ठीक रखिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हम तो बहुत सह सकते हैं, कि देसी लोग बहुत सह सकते हैं, है ना, गर्मी सह सकते हैं, हेलो राइट, पसीना नो प्रॉब्लम। बट फिर भी अगर आप होस्ट कर रहे हैं मीटिंग, तो अगर फैन हो या एयर कंडीशनिंग हो, जो भी हो, लोगों को भी कंफर्टेबल होना चाहिए और स्पीकर को भी कंफर्टेबल होना चाहिए। जितना हो सके हमसे उतना करेंगे। अभी सबके पास तो एसी नहीं है, लेकिन जितना कंफर्ट कर सकते हैं उतना करते हैं। ओके। और अंजलि ने थोड़ा बात किया एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। मतलब डिस्ट्रैक्शन मतलब रुकावट, जो डिफरेंट इंटरप्शन जो होते हैं। पहला बात तो ये है कि घर का जो फ़ोन है उसको कंट्रोल पे रखें। ओके, मतलब उसका रिंगिंग कंटिन्यूसली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लोगों को अच्छी तरह से पहले से डायरेक्शन, एड्रेस वगैरह दिया जाए। ऑफकोर्स आपके दोस्त लोग तो जानते होंगे, फिर भी आप जितना कम कर सकते हैं फ़ोन का रिंगिंग। कभी कभी लोग तो फ़ोन का वो हैंडसेट उठा के साइड में रख देते हैं उस वक्त। ओके, और लोगों को सेल फोन, पेजर, वो सब बंद करने का यूजुअल रिकमेंडेशन है, ताकि डिस्ट्रैक्शन कम हो। उसी रूम में टीवी तो नहीं होनी चाहिए, और डेफिनेटली ऑन नहीं होनी चाहिए। हेलो, अगर बगल के रूम में भी है तो आवाज़ कम होनी चाहिए, ताकि मीटिंग ठीक से हो सकता है। फिर अंजलि ने बच्चों के बारे में कहा, मैं पेट्स के भी बारे में कहूँगा। मैंने मीटिंग की है जहाँ पे मीटिंग करते हुए मैं ड्रीम के बारे में बोल रहा हूँ, या 963 अभी लिखने जा रहा हूँ, एक कुत्ता दौड़ रहा है। वो क्या था? कुत्ता। और कुत्ता बैठ के देख रहा है प्लान। बट एक अच्छी बात है कुत्तों का, कोई सवाल नहीं पूछते हैं। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि इफ द बेबी इज क्राइंग, टेक हिम आउटसाइड एंड रॉक द बेबी, एंड इफ ही स्टिल डजंट कीप क्वाइट, यूज अ बिगर रॉक। जोक। ओके, तो एनीवे,
हाँ, मीटिंग से पहले होस्ट जो है उनकी प्रिपरेशन, उनका माइंडसेट ये है कि जब मीटिंग शुरू होती है तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए उनको, वो होस्ट मीटिंग में होनी चाहिए. दे शुड नॉट बी रनिंग अराउंड डूइंग अदर थिंग्स. समझ लीजिए मैं आपके घर आया मीटिंग करने, तो आप बैठेंगे, मीटिंग सुनेंगे. आप उस वक्त सेल फोन में आंसर कुछ भी करते होंगे, या वाइफ रिफ्रेशमेंट तैयार कर रही, नॉट ड्यूरिंग द मीटिंग. बिकॉज आपके लोग किसको जानते हैं? आपको जानते हैं या स्पीकर को जानते हैं? आपको जानते हैं. अगर आप अटेंशन पे नहीं करेंगे स्पीकर को, तो वो भी अटेंशन नहीं पे करेंगे. वो लोग आपको देख रहे हैं, जो आप करेंगे वही वो लोग डुप्लीकेट करेंगे. तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वहां पे रहना चाहिए, प्रिपेयर टू अटेंड द मीटिंग. मतलब अगर रिफ्रेशमेंट्स है तो तैयार रखो, पहले सर्व मत करो, मीटिंग के बाद सर्व करो, नहीं तो बिस्कुट खा के सब फूट जाएंगे. तैयार रखो, मीटिंग के वक्त तैयार मत करो, तैयार रखो लेकिन सर्व करो मीटिंग के बाद. ठीक है, गुड, ओके. ड्रेस कोड, क्या ड्रेस पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए लोगों को? अंजू, लेडीज़ को नॉट फॉर्मल बट एलिगेंट, डिसेंट, सलवार हो, साड़ी हो, समथिंग प्रेजेंटेबल. ये नहीं होना चाहिए कि आप घर के कपड़ों में या नाइटी में बैठे हो या कफ्तान में बैठे हो, क्योंकि आपके घर में लोग आए हैं. तो दे कैजुअल, मतलब अच्छी सी प्रेजेंटेबल क्लीन क्लोथ्स एंड लुकिंग वेरी बिजनेस लाइक. कैजुअल, नॉट फॉर्मल बट बिजनेस ड्रेस. और आदमियों का भी कैजुअल होना चाहिए, नॉट टू फॉर्मल, लेकिन जीन्स नहीं, पजामा नहीं. डिसेंट ट्राउजर्स जो बोलते हैं, नाइस क्लीन शर्ट. इसको आप ओपन मीटिंग के ड्रेस कोड से कंफ्यूज मत कीजिए. ओपन मीटिंग और बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में पूरा सूट पहनना है, जैसे आज पहने हुए लोग, उसका ड्रेस कोड अलग है. मैं ये होम मीटिंग का बोल रहा हूँ, ओके. और कई लोग होम मीटिंग में भी शर्ट और टाई पहनते हैं, स्पीकर पहनता है, ओके. जो भी है आप अपने अप्लायंस से चेक कर लो, ओके, जो पहनना है, जो करेक्ट है उस सिचुएशन के लिए, लेकिन क्लीन, गुड, प्रोफेशनल, बिजनेस लाइक. ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मीटिंग, जब मीटिंग चल रहा है तब क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया कि होस्ट का एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है. जिसका घर है उनका एटीट्यूड बहुत अपबीट और एंथुसियास्टिक होना चाहिए. लोग जब आते हैं उनको ग्रीट करना है, दरवाजे के पास जाकर उनको ग्रीट करना है, उनको वेलकम करना है, लेकिन उनको थैंक नहीं करना है. जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी शुक्रिया नहीं अदा करना है, क्योंकि वो आपके लिए फेवर नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए फेवर कर रहे हैं प्लान दिखा के. तो उनकी शुक्रिया मत अदा कीजिए, उनको सिर्फ कहिए कि अच्छा हुआ आप आए, हम खुश हैं कि आप आए. तो आप अच्छी तरह वेलकम कर रहे हैं, लेकिन अपना पॉस्चर जो है उसको आप लोअर नहीं कर रहे हैं. यू आर कीपिंग गुड क्वालिटी अमंग्स इन योर पॉस्चर, इन योर इन्वाइटिंग पॉस्चर. उनको लगना चाहिए कि कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में आए हैं, अपबीट, एक्साइटेड, ओके. और याद रखें, आप जैसे आपका स्पीकर आ जाएगा, एंटर करेगा, आप जैसे आपके स्पीकर को ट्रीट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका स्पीकर जो है, जो आपकी अपलाइन प्लान करने आ रहे हैं, वो हाथ में बोर्ड एंड ईजल उठा के और लेडी के पास डिब्बा है डेमो किट का, तो आप उसे हेल्प करना चाहिए. पहले से ही आप नीचे जाके उनका सामान उठा के ले आओ, नहीं तो क्या होएगा, आप जिसे हीरो बनाने चाहते हैं वो जीरो लगेंगे. हेलो, वो लगेंगे जैसे चपरासी है, सर के ऊपर डब्बा के ऊपर ये वो. आप बोल रहे हैं बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो डब्बा सर पे लेके आ रहे, घूम रहे हैं डेमो किट का प्रोडक्ट्स लेके और बोर्ड एंड ईजल लेके, वो अच्छा नहीं लगता. तो ये आप नए होंगे तो भी आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आप जैसे उनको ट्रीट करते हैं वैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके. हाँ, मीटिंग टाइम पे शुरू होनी चाहिए. कभी ये नहीं कहिए, जो लोग आए हुए हैं, 1-2 लोग आए हैं फिर भी मीटिंग शुरू कर दो. कभी ये मत कहो उनको कि और 10 लोगों के लिए हम वेट कर रहे हैं. आप ही 2 बेवकूफ़ हैं जो अभी आ गए हैं. जैसे अंजलि ने बताया था, चेयर्स वेयर पहले मत रखिए, वो बाद में जब लोग आएंगे तो यू कैन चेंज द फर्नीचर अराउंड, नहीं तो वैसे ही रखो सब. लेकिन टाइम पे शुरू करना प्रोफेशनल बात है. कभी ये मत कहिए कि हाँ हमने तो 20 लोगों को इनवाइट किया लेकिन 3 लोग ही आए. ऐसे कभी कभी होता है, लेकिन उनके सामने ऐसे मत बोलिए. स्टार्ट ऑन टाइम, बिकॉज स्पीकर का भी टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका भी. अगर आपका 8 o'clock का मीटिंग है या 2 o'clock का मीटिंग है, मैक्सिमम 2:15 यू शुड स्टार्ट, मैक्सिमम. फिर आप बिजनेस पॉस्चर दिखा रहे हैं ना लोग को. जो लेट आया उनको बोलना चाहिए आप लेट हो गए. अगर टाइम है तो जल्दी 1-on-1 दिखा सकते हैं या अगले मीटिंग को बुला सकते हैं, ओके. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप स्पीकर को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट.
स्पीकर को हम ऐसे इंट्रोड्यूस करते बोलते हैं ये मेरा दोस्त है. सी कीवर्ड दोस्त, फ्रेंड. ओके, सक्सेसफुल हैं इस बिजनेस में. फ्रेंड, सक्सेसफुल, 2 words. थर्ड वर्ड, वी आर एक्साइटेड अबाउट दिस. हम एक्साइटेड हैं बिजनेस के बारे में. फ्रेंड, सक्सेसफुल, एक्साइटेड एंड ग्रेटफुल. हम स्पीकर के शुक्रगुजार हैं. वी आर ग्रेटफुल टू द स्पीकर. वी वांट टू थैंक द स्पीकर. हेलो, समझे ना? वी वांट टू थैंक शंकर एंड संगीता फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड बीइंग हियर टुडे. अगर वो स्पीकर हैं तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वी वांट टू थैंक नेहल एंड तन्वी. हम नेहल एंड तन्वी, उनका वो आज कुछ भी कर सकते थे आज दोपहर को, लेकिन उन्होंने ये चूज़ किया कि आज हमारे घर में आके ये प्रेजेंट करें. इसके लिए हम बहुत थैंकफुल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इंट्रोडक्शन शुड बी ब्रीफ. उसमें आप अपना खुद का सेमिनार ना कीजिए प्लीज. ओके, तो फ्रेंड ग्रेटफुल, फ्रेंड सक्सेसफुल, आई एम एक्साइटेड एंड ग्रेटफुल. एंड आप वही करिए जो मैं और अंजलि करने वाले हैं. बैठ के सुनिए हर वर्ड. आई वॉन्ट यू टू लिसन टू एवरीथिंग. वी आर वेरी ग्रेटफुल, सो आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी मोर टाइम एंड दैट्स इट. बस ब्रीफ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, ठीक है? एंड ऑल्सो थ्रू आउट द मीटिंग आपका एटीट्यूड ये है कि स्पीकर इज द वन टू लिसन टू. जो स्पीकर बोल रहे हैं वो बात सुनो. अगर किसी ने मीटिंग के बीच में सवाल पूछा तो आप उसके साथ ज्वाइन मत हो. कभी कभी प्रॉस्पेक्ट सवाल पूछता है और होस्ट भी उसके साथ घुस जाता है. बोलता हाँ मेरे को भी यही सवाल था. खुद तो स्पीकर खड़ा है, ये सब लोग उसको अटैक कर रहा है. तो होस्ट होने के नाते आपको ये करना है कि लोगों को रोकना है कि अब भी आप सवाल मत पूछो. मीटिंग के बाद मौका मिल जाएगा. आप बिल्डअप कर रहे हैं स्पीकर को. यू आर ऑन द साइड ऑफ द स्पीकर, नॉट ऑन द साइड ऑफ द प्रॉस्पेक्ट. ठीक है? यूजफुल सो फार? गुड इंफॉर्मेशन? ओके. अगेन, हस्बैंड एंड वाइफ, होस्ट पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर एंड टेक नोट्स. टेप द सेशन, पूरा टेप कीजिए और एंथुजियाज्म दिखाइए ड्यूरिंग द सेशन एज अ होस्ट. आप बीच में कुछ कमेंट मत मारिए, सवाल मत पूछिए और अदर्स को भी डिस्करेज कीजिए, औरों को भी. फिर मीटिंग होते ही, मीटिंग होनी चाहिए बाय द वे स्पीकर की 1 hour 10 minutes मैक्सिमम. 2 hours की मीटिंग नहीं होनी चाहिए प्लान कि, बट 1 hour 10 minutes की मैक्सिमम प्लान के बाद स्पीकर बोलेंगे, आपको बुलाएंगे, होस्ट होते हुए आपको बुलाएंगे, होस्ट को बुलाएंगे और बोलेंगे कि शेयर योर एक्सपीरियंस. वाई आर यू इन दिस बिजनेस? क्विकली, एक्साइटमेंट अबाउट द बिजनेस, वाई यू आर बिल्डिंग दिस बिजनेस. 2-3 लाइन, बड़ा सेमिनार नहीं, 1 minute के लिए बात कर लो हस्बैंड एंड वाइफ कि क्यों ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हो. और उनको फिर से लोगों को क्लियर होना चाहिए कि आपका लॉयल्टी, आपका कमिटमेंट है उस स्पीकर की तरफ, आपकी ग्रैटिट्यूड है उसकी तरफ. अगर कोई सवाल कुछ है आपको, हमें मत पूछिए, स्पीकर को पूछिए. वो है एटीट्यूड होस्ट का. ओके. फिर ये भी अनाउंस करना है कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगा. वो स्पीकर अनाउंस कर सकता है. मतलब नेक्स्ट हाउस मीटिंग कब है, किसके घर में है, नेक्स्ट ओपन मीटिंग कहाँ है, या BBS हो रहा है तो वो कब है, वो भी अनाउंस किया जाना, वहाँ पे करना चाहिए आपको. ओके. अंजलि, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ड्यूरिंग द मीटिंग? मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि वाइफ का रोल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. वाइफ सेट्स द टोन इन द हाउस, सेट्स द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट. तो आप बैठकर ज़रूर नोट्स लिखें और आप वहाँ अटेंशन पे कीजिए. काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लोग आ रहे हैं, यू फील ऑब्लिगेटेड टू डूइंग थिंग्स, पर आप बैठकर नोट्स लिखें. बिकॉज हाउ यू रिस्पेक्ट द स्पीकर, उसी तरह से आपका ग्रुप विल रियलाइज़ आप कितने सीरियस है बिजनेस के बारे में. तो आप डिस्ट्रैक्ट ना होए, किचन में ना जाए, जस्ट सिट देयर एंड टेक नोट्स. अगर कोई चीज़ मांगे भी, आप बोल दें कि चलो मीटिंग के बाद मैं आपके ले आती हूँ. सो थिंग्स लाइक दैट, जस्ट बी वेरी अटेंटिव. और प्रोडक्ट किट, डेमो किट ज़रूर साथ में रखें. एज आई सेड, जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो जाए, यू कैन शो द प्रोडक्ट्स टू पीपल. थोड़े डेमो कर दीजिए और उन्हें ज़रूर दिखाएं. अगर आप अपनी अपलाइन के हेल्प से पहले आप थोड़े डेमो सीख लें, और जो प्रोडक्ट्स आपको डेमो किट में रखने हैं वो भी आप अपने जो आपके घर में आ रहे हैं उनसे पूछ कर डेमो किट भी अपने साथ हमेशा तैयार रखिए. तो वो आप लोगों को दिखाए कि ये प्रोडक्ट्स है, दिस इज़ हाउ वी यूज़ द प्रोडक्ट्स, कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स है और ये प्रोडक्ट्स हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं. तो यू शो एंथुजियाज्म, शो एक्साइटमेंट एंड टेक द हेल्प ऑफ द अपलाइन कमिंग इन. एक्सीलेंट. ओके, ये हुआ ड्यूरिंग द मीटिंग. लेट्स गो टू आफ्टर द मीटिंग.
सबसे पहले अंजलि यू टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग यू डू. पहले चीज़ मीटिंग ख़त्म हुई, आपने प्रोडक्ट्स दिखा दिए और फिर उसके बाद आप रिफ़्रेशमेंट्स ले आए. आप उन्हें बता दें कि आई एम जस्ट गेटिंग सम रिफ़्रेशमेंट्स आउट, थोड़ा जूस ला रही हूँ या कुकीज़ ला रही हूँ, एंड देन गेट द रिफ़्रेशमेंट्स आउट, सर्व इट टू द पीपल. वेरी सिंपल. कोई खाने वाने का समोसे पकौड़े भजिए, प्लीज़ stay away from all that, keep it simple and make sure that everything is ready. तैयार रख कर रखे मीटिंग से पहले, ताकि मीटिंग के तुरंत बाद आप लोगों को पानी भी दे सकते हैं और कुकीज़ भी खिला सकते हैं. Focus is not on the food, okay? Of course, you know, अंजलि का बोलने का मतलब ये कि आप खुद कुकिंग में ज़्यादा मत जाइए. स्नैक्स के तौर पे you could have maybe samosa or something depending on the timing, but no big meal, no catering, not things like that, you know. और फोकस है बिजनेस के प्रोडक्ट्स पे फोकस लाइए, समोसे पे नहीं. हेलो, बिजनेस के प्रोडक्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स. प्रोटीन पाउडर दिखाओगे आप, यू नो, तो जो मिंगलिंग होता है ना आफ्टर द मीटिंग, मैजिक होता है उस वक्त. तभी आपके स्पीकर जो हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस, जब मैं स्पीकर होता हूँ तो दैट इज द टाइम, जो अपलाइन है हमारी एंटेना बार होती है. यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट योर अपलाइन इज डूइंग एट दैट टाइम. ये ऐसा नहीं है कि आप अपलाइन को भूल जाओ. कहीं लोग नो अपलाइन ने प्लान दिखा दिया उसको भूल जाते हैं, बोल के इनके साथ कुछ अनशन बात करते रहते हैं. ऐसा नहीं है. अपलाइन को ऑब्जर्व करो. अपलाइन देख रहा है कि अगले डेप्थ में किसके घर में ओपन नेक्स्ट होम मीटिंग बुक करना है. वो ऐसे ढूंढ रहा है कैलेंडर लेके कि कौन एक्साइटेड है. सबके साथ बातें करेगा. आपको उसके बगल में रहना चाहिए होस्ट होते हुए. कोई सवाल पूछेगा तो बोले इनसे पूछो. आप उनको लेक्चर मत दो, आप नए हैं. एक्साइटमेंट दिखाओ, लेकिन सवाल कुछ आए तो डिफ्लेक्ट कर दो अपलाइन को. सो व्हाट यू हैव टू डू इस प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं उनको अपलाइन के पास ले जाओ. हर एक आदमी को ले जाओ. कंट्रोल रखो सिचुएशन का. और ये भी देखो कि लोग आलतू फालतू चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हो. जितना जल्दी हो सके बिजनेस के बारे में टॉपिक वापस ले आओ. अगर क्रिकेट के बारे में बात हो रही है या कोई पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात हो रही है, टॉपिक ब्रिंग इट बैक टू द बिजनेस. यू आर इन कंट्रोल. और उनको कैसे किया जाता है, ला के उन्हें स्पीकर के साथ इंट्रोड्यूस किया, अपलाइन के साथ. कभी कभी क्या होता है कि लोग अपलाइन को एडिफाई करने से बजाय प्रॉस्पेक्ट को एडिफाई करते हैं. कभी कभी मेरा भी होता है कि मैं ईडीसी हूँ, लेकिन घर में जाके मीटिंग करता हूँ तो वो प्रॉस्पेक्ट को एडिफाई करते हैं. बोलते हैं ये प्रॉस्पेक्ट तो बहुत ही नंबर 1, ये डॉक्टर हैं, ये बॉम्बे का नंबर 1 हार्ट सर्जन है, मेरा ये है वो है, यू नो, इनका बड़ा बंगला है, 4 गाड़ियाँ हैं, ये है वो है. और ये है कुमार, है ना आपका नाम? तो मैं उनको पूछता हूँ, इधर आओ, साइड में लेके पूछता हूँ, बॉस मेरे को डॉक्टर बनाना है क्या उसको एडीसी बनाना है? उनके बारे में अच्छा बोलिए. मैं नहीं बोल रहा हूं कि बुराई करो किसी का, अच्छा बोलो, लेकिन स्पीकर के बारे में ज्यादा बोलो. थोड़ा हिंट है आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो जितना भी बड़ा डॉक्टर हो आपके जेब में कुछ नहीं जाने वाला है ना. दूसरी बात, डू नॉट आर्ग्यू विद एनीवन. किसी के साथ झगड़ा नहीं करने का, है ना, झगड़ा नहीं करने का. अच्छा हिंदी है. ये टेप दिल्ली में भी रिलीज होगा. वो लोग सुन के अरे ये कैसा हिंदी है, बम्बईया. डोंट आर्ग्यू विद पीपल. अगर किसी ने कुछ कह दिया तो डोंट गेट डिफेंसिव. ओ ये सुना है कि आपके प्रोडक्ट महंगे, ये है वो है. हाँ, सुन के लेने का, कुछ बोलने का नहीं. हाँ गुड गुड, हाँ ओके, ये स्पीकर हमको पसंद नहीं आया. अच्छा, वेरी गुड. जिनसेंग का कितना बोला? Don't argue with anyone. And then the most important thing is book a meeting from a meeting for those who are interested. भाई साहब बात सुनो. Number 1 mistake in our business is trying to make people do something they simply don't want to do. ये बिजनेस में पहला मिस्टेक ये है कि लोग दूसरों से ऐसा काम कराना चाहते हैं जो करना ही नहीं चाहते हैं. जिसको इंटरेस्ट नहीं है, जिसका सेल्फ इमेज अप नहीं है, जो ये नहीं बोल सकता है कि हाँ मैं रेडी हूँ, मैं फॉलोअप का मीटिंग दे रहा हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग मोर इन्फॉर्मेशन. उनको अपना कस्टमर बना दीजिए. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक डेविड शोर्स ने कहा, बैलेंसिंग योर बिजनेस. डोंट लेट द कस्टमर्स गो आउट ऑफ हैंड. रिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यू गेट द कस्टमर्स फ्रॉम द पीपल हु से नो. मीटिंग रखिए उनको प्रोडक्ट बेचने का. डोंट लेट देम स्लिप थ्रू.
एंड देन बुक अ फॉलो अप विद पीपल हु आर रेडी, जो भी रेडी हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं मीटिंग के बाद, एक रिफ्रेशमेंट्स के बाद हम बोलते हैं जिसको भी इंटरेस्ट है और थोड़ी देर रुक जा, और थोड़ा बेसिक्स हम कवर करेंगे 15-20 मिनट के लिए, जहाँ पे ये 4 बेसिक्स, हाउ टू मेक अ लिस्ट, हाउ टू प्रॉस्पेक्ट पीपल, उसका थोड़ा सा ट्रेनिंग करेंगे, नॉट अ बिग वन। बट कभी कभी क्या होता है, किसी का इंटरेस्ट होता है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, बच्चे को कहाँ छोड़ दिया है, अब वापस जाना है, उनके लिए उनको क्या करोगे, टेप वगैरह दे के फॉलो अप बुक करोगे आप इमीडिएटली। ओके, अगर लोग ठहर नहीं रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं लोग हैं कि जिनका इंटरेस्ट नहीं है इसलिए निकल रहे हैं, उसका आप फर्क मालूम होना चाहिए आपको। मैं तो जाता हूँ, अपना कैलेंडर खोलता हूँ, बोलता हूँ हे यू प्लान अच्छा लगा आपको ना, और मैं सर ऊपर नीचे ऐसे हिलाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ तो वो ऐसे नहीं कर सकते हैं उस वक्त। ओके, देन आई एम लुकिंग फॉर समबडी हु सेज हाँ वेरी गुड, उनके पास सवाल है तो चलेगा, लेकिन उनका एटीट्यूड कैसा है, द एटीट्यूड इज गुड, आई बुक द नेक्स्ट मीटिंग। सो आई एम लुकिंग टू बुक द मीटिंग फ्रॉम होम टू होम। आप जितने घर में जाएंगे ना, आप जब तक 25-30 डीप जाएंगे होम टू होम टू होम टू होम, वो तो आपका हो गया डीडी लेग। 30 times 6 is what? 180? 180 घर अब डायमंड। So that is the importance of home meeting. This is how you keep it very simple. बहुत लंबा चौड़ा नहीं करने की जरूरत है, और सेल मत करो प्लान को, और प्रेजेंटेबल। ओके, स्पेशली ये जो हमारे ये मौसम में पसीना हुआ, यू हैव बॉडी ओडर्स, ये बॉडी ओडर का क्या है कि सब लोग जानते हैं सिवाय उस आदमी के जिसको ओडर है ना। तो ऐसे एक लिफ्ट में 10 लोग खड़ा है, तो एक आदमी बोलता है लगता है किसी का साबुन काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा आदमी खड़ा है बोलता है वो मैं नहीं हो सकता। पूछो क्यों? मैंने तो साबुन यूज ही नहीं किया आज। और बिजनेस ऐसा है, यू हैव टू पेस इट। ओके, यू हैव टू, सब तुरंत नहीं होने वाला है। ओके, नो शोज होते हैं होम मीटिंग में, हो सकता है आपने लोगों को बुलाया, लोग नहीं आए, चलेगा, उसको हम नो शो नहीं बोलते, हम बोलते हैं मी शो, क्योंकि हम तो है। दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जैसे बोलते हैं भगवान के टाइम में होता है सब, अपने टाइम में नहीं। जैसे ये आदमी, ये भगवान इसको बोलते हैं कि आपके जो करोड़ों रुपए हैं वो मेरे लिए सिर्फ 1 रुपया जैसा है, और फिर भगवान बोलते हैं कि आपके जो 200 साल हैं वो मेरे लिए 1 मिनट जैसा है। तो ये आदमी बोलता है, ये बंदा बोलता है भगवान को, तो मेरे को 1 रुपया दे दो ना। तो भगवान बोलते हैं हाँ 1 मिनट में देता हूं। So everything is not going to happen at our pace. ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, 2 to 5 year प्लान है। लेकिन जब आप समझेंगे कि होम टू होम इज अ मैजिक, लोगों के दिलों में जो सबसे बड़े मीटिंग्स जो होते हैं उसमें एक्सपर्ट इज अंजलि इज एक्सपर्ट एट रिलेशनशिप्स। जो फीलिंग्स होते हैं ना घर में, वो ऐसे पिकअप करती हैं। लेडीज आर लाइक दैट। 2-3 मिनट में लेडीज कैन फाइंड आउट अबाउट ईच अदर, एक दूसरे के बारे में जानकारियाँ। जो किचन में जो बातें होती है, जब प्रोडक्ट शेयर किया जाता है तो थोड़ा बहुत तो एक्सचेंज होता है, उसमें बहुत कुछ पता चल जाता है। घर में जो उनका वो क्या है, उनके घर में खुद वो रिलैक्स्ड हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ होम मीटिंग। लोगों, ये सिंपल स्टेप आप फॉलो कीजिए एंड यू डुप्लीकेट इट ट्रेमेंडसली इन योर ग्रुप, बिकॉज यू हैव टू गेट इनटू पीपल्स हार्ट्स। दैट्स हाउ यू डू अ होम मीटिंग। एंजॉयड इट? देखिए आपके कैलेंडर में कितने होम मीटिंग्स कर रहे हो आप, होम टू होम। 5 to 7 मीटिंग्स पर वीक कौन कर रहा है यहाँ पे? ऑनेस्टली 5 to 7 मीटिंग्स पर वीक। आप तो डायमंड जाएंगे ही, नो क्वेश्चन अबाउट इट। जो लोग 5 से 7 मीटिंग नहीं कर रहे हैं वो करने लगे तो अच्छा है। ये बिजनेस ही तो ऐसा चीज है जो, दिस इज द ओनली थिंग, है ना। और क्या है, जब आप नए हैं, नए लोग होते हैं, तो नए लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि वो जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को ये प्लान, तो आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप सब सवालों का जवाब जानते हैं। से कहीं लोग क्या होता है कि वो लोग होम मीटिंग रखने से हेजिटेट करते हैं, झिझकते हैं, बोलते हैं कि मैं ही खुद नहीं जानता हूं कुछ, तो मैं क्या मीटिंग रखूंगा लोगों के लिए। उनकी एटीट्यूड रॉन्ग है। क्यों?
क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो आप पहले सब पता करके फिर करोगे। सब ऐसा ही फेथ में शुरू करना पड़ता है। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो फर्स्ट कोर्स जो है तो शुरू करना पड़ता है। हम तो ये नहीं बोलते हैं कि मेरे को बोलो कि 4th ईयर में क्या होगा उसके बाद मैं शुरू करूंगा, है ना। तो अगर आप होम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या प्लान ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये याद रखना कि आप सिर्फ, आपका मैसेज क्या है नए लोगों के लिए। नए लोगों का मैसेज ये नहीं है कि मैं कन्विंस्ड हूँ अबाउट द बिजनेस, मेरे पास सब सवालों का जवाब है। वो आपकी एटीट्यूड नहीं है। आपका एटीट्यूड सिर्फ ये है कि आई एम एक्साइटेड, माई वाइफ एंड आई आर एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी, वी वॉन्ट यू टू सी इट फॉर योर सेल्फ। हम एक्साइटेड हैं, आप अपने लिए देख लीजिए। दैट इज द एटीट्यूड यू हैव। ये नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए, मैं दूसरे लोगों के दिखाने से पहले। मैं वो टाइप का आदमी हूं जो सब कुछ जाने बगैर कुछ नहीं करेगा। हम लोग प्लेन में सफर करते हैं ना, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि प्लेन उड़ता कैसा है? डिटेल्स मैं नहीं जानता, लेकिन सफर करते हैं ना। हेलो, सेम वे। ओके, ये एटीट्यूड लोगों को आपको सिखाना चाहिए। एंड होपफुली दे विल नो बाय लिसनिंग टू दिस कि एटीट्यूड इज वेरी सिंपल। Successful people do not need to know everything, they just need to know enough. So that's it folks. कैलेंडर भरिए होम मीटिंग से। देखिए बिजनेस में क्या हो जाता है आपका। हमेशा हम काउंसलिंग करते हैं, लोगों से बोलते हैं कितने होम मीटिंग्स कर रहे हो, स्टैंडिंग ऑर्डर कितना है आपका, फंक्शन अटेंडेंस कितना है, 8 कोर्स स्टेप्स कैसे चल रहा है, रिटेल कैसे चल रहा है, पर्सनल यूज कैसे चल रहा है। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये डिस्काउंट बाइंग क्लब नहीं है, ये बिजनेस है। सो दैट एटीट्यूड हैज टू बी देयर। एनीवे, वी आर डन विद आवर टॉक ऑन हाउ टू कंडक्ट अ होम मीटिंग। जस्ट वांट लेट यू नो वी आर गेटिंग दिस गुड न्यूज दैट वी हैव अ न्यू डायमंड इन दिल्ली इन क्वालिफिकेशन, भूपेंद्र एंड हरप्रीत। और एक चीज़ था कि जो क्वालिफाइड नए डायमंड्स हैं, अभिजीत एंड संचिता जो हैं, दे आर स्पीकिंग एट एवरी लोकेशन। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि उनकी बड़ी रिकग्निशन एफईसी में होगी, मतलब वो हैंड रेजिंग एंड ऑल दैट। ओके, तो मतलब उसी वक्त से हम वी वांट टू डू दैट विद स्टाइल, यू नो, बट दे आर ऑलरेडी क्वालिफाइड, दे आर गोना स्पीक हियर। तो आपका रॉकी म्यूजिक वगैरह इस फंक्शन में नहीं होगा, एफईसी में होगा, तभी से उनका ऑफिशियल क्या बोलते हैं, ब्रिट वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन। ओके, सो आई डोंट वांट यू टू वंडर क्या हो गया, ये नए डायमंड है, धूमधाम फटाका क्यों नहीं है, क्योंकि ये लीडरशिप है ना। तो एफईसी में उनकी पहली रिकग्निशन होगी। With that, I'm just happy that great things are happening in India. I'm happy that all your dreams are coming true. I'm happy that जो भी आपके challenges हैं, जो भी हैं, उसके बावजूद आप ये business build कर रहे हैं। We are very proud of you and we want you to succeed big time. Go Cam!